तो फ्रेंड्स फाइनली एफआरआई वैकेंसी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसकी कंप्लीट डिटेल मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आगे शेयर कर रही हूं। जैसे इंपॉर्टेंट डेट, पोस्ट डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फी चार्ज, सिलेक्शन प्रोसेस और कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में आगे हम डिटेल से जानेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं इसके 4 मई से, जो 3 जून तक फिल किए जाएंगे। टेंटेटिव एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो जून मंथ में इसके एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं पोस्ट डिटेल की। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर विभागों में पोस्ट मेंशन की गई हैं, पद का नाम दिया गया है, पदों की संख्या, कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई हैं और इस साइड दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। तो सबसे पहली पोस्ट है देखिए पुस्तकालय सूचना सहायक की, जिसमें 2 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी के अंतर्गत और इसके लिए मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, देखिए विश्वविद्यालय से आपने पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली हो। आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है पुस्तकालय विज्ञान में। एज लिमिट की हम बात करें तो देखिए 18 से लेकर 27 साल तक के सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, सभी पोस्ट के लिए अपर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसा कि आपको आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है देखिए तकनीकी सहायक क्षेत्र प्रयोगशाला अनुसंधान के अंतर्गत है। इसमें 4 पोस्ट हैं और इसमें आपसे देखिए ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है और सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जैसे देखिए वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वानिकी, पर्यावरण, ठीक है। तो इनमें से किसी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई होनी चाहिए। साथ ही एज लिमिट इसमें मांगा गया है 21 से 30 साल। इसके बाद अगली पोस्ट है असुलिपिक की, जिसमें 2 वैकेंसी हैं और इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th पास आउट। और देखिए इसमें कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, 12th पास आउट होना चाहिए ओनली। हिंदी और इंग्लिश में आपको टाइपिंग का नॉलेज होना कंपलसरी है। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम, टाइपिंग की गति 5 की डिप्रेशन प्रति शब्द आपके होनी चाहिए। और एज लिमिट यहाँ पे देखिए 18 से लेके 27 साल मांगा गया है। अगली पोस्ट है तकनीशियन की, ठीक है। टोटल 11 पोस्ट इसके अंतर्गत हैं और इसमें आपको परसेंटेज का क्राइटेरिया भी दिया गया है। 12th में कम से कम 60% मार्क्स के साथ आपने 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए और वो भी विज्ञान वर्ग के अंतर्गत, या फिर इसके समकक्ष आपके पास कोई योग्यता हो। और एज लिमिट मांगा गया 18 से 30 साल। अगली जो पोस्ट है देखिए तकनीशियन रखरखाव की है और इसमें टोटल 9 पोस्ट हैं। इसी तरीके से अवर श्रेणी लिपिक की पोस्ट है यहाँ पे 8, ठीक है। जैसे इसमें देखिए तकनीशियन रखरखाव वाली जो पोस्ट हैं टोटल 9 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10th पास आउट भी मांगा गया है। यानी कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 10th पास आउट कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको संबंधित ट्रेड में ITI का प्रमाण पत्र या किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण पत्र का पाठ्यक्रम में आपके पास होना चाहिए और एज लिमिट है 18 से 30 साल। नेक्स्ट पोस्ट है देखिए इसमें अवर श्रेणी लिपिक की, टोटल 8 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत। मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर में अंग्रेजी में देखिए 35 शब्द प्रति मिनट या फिर हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की आपकी टाइपिंग की गति होनी चाहिए। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 27 साल है। अगली पोस्ट है वन रक्षक की, ठीक है। तो वन रक्षक की जो वैकेंसी है टोटल यहाँ पे 7 हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने विज्ञान विषय में 12वीं पास किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। ओनली 12th पास आउट मांगा गया है, लेकिन साइंस ग्रुप होना कंपलसरी होगा। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए, जैसा कि यहाँ पे आपको फिजिकल टेस्ट के लिए क्राइटेरिया दिया गया है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। तो जो मेल कैंडिडेट है उनको 4 घंटे में 25 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है और हाइट 165 सेंटीमीटर, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर आपके जो सीने का मेजरमेंट है वो होना चाहिए और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है। एज लिमिट इसमें भी 18 से 27 साल मांगा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इन पोस्ट के लिए आवेदन जरूर करें। साथ ही यहाँ पे MTS यानी कि मल्टीटास्किंग जो स्टाफ होता है उसके अंतर्गत काफ़ी सारी पोस्टें हैं और यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। इसमें सिंपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है देखिए 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट इसमें भी 18 से 27 साल मांगा गया है। तो ये सिंपल सा इसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है। पोस्ट वाइज कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ चुकी होगी। तो सिंपल सा जो प्रोसेस है देखिए सिलेक्शन का, मैं आपको बता चुकी हूँ। CBT
निबंध आपका होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट जहाँ पे ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया वन रक्षक की जो पोस्ट है उसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फाइनल आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको आपने समझना है फॉर्म फिल करने से पहले। इसके बाद यहाँ पे दिया गया फी चार्ज। प्रत्येक पद हेतु परीक्षा शुल्क सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनसे लिए जाएंगे 1500 रुपये फी चार्ज, जिसमें 800 रुपये है आपका आवेदन शुल्क और 700 रुपये लिया जा रहा है प्रोसेसिंग चार्ज। तो देखिए फीस तो बहुत ज़्यादा है जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनसे ओनली प्रोसेसिंग शुल्क यानी कि 700 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसमें कितनी फीस ली जा रही है। तो देखिए इसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। तो FRI.ICRE.gov.in पर क्लिक करेंगे, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपकी जो भी बेसिक डिटेल है उसको बिल्कुल सही भरें, क्योंकि देखिए फॉर्म बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आपको अच्छी तरीके से अपना फॉर्म फिलअप करना है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आपको इसमें करेक्शन के लिए फिर टाइम नहीं दिया गया है। आप एक बार अगर फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो वो फाइनल सबमिट माना जाएगा। इसके अलावा डिटेल फिल करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद आप करेंगे फ़ी पे और फाइनल सबमिट। और देखिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप प्रिंट को सेव करके रख लें ताकि आपको भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो आपके पास उसका प्रूफ हो। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी के लिए FRI की वैकेंसी से जुड़ा हुआ ये अपडेट काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और PDF के लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल फॉर्म्स फॉर यू को भी ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।